हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और अध्याय 22 है और अध्याय का शीर्षक है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। तो लगभग 1 महीने के बाद हम प्रभुपाद लीलामृत पुनः पढ़ रहे हैं या श्रवण करने जा रहे हैं। तो पिछले दिनों में हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से अभी सैन फ्रांसिस्को में हैं और वहाँ उनके जो भक्त हैं मुकुंद, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे थे कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था उनके शिष्यों ने, जिसको मंत्रा रॉक डांस कहा गया था। और श्रील प्रभुपाद उसमें भाग लेने के लिए और प्रचार करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो आपने ये भी सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी चाहे वहाँ निवास कर भी रहे थे, लेकिन प्रतिदिन उनका जो निर्धारित शेड्यूल्ड है उसका वो पालन करते थे और विशेषता रात्रि के समय में ग्रंथों का अनुवाद किया करते जगकर और दिन में प्रचार का कार्य कर रहे थे। तो वहाँ एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन उनके शिष्यों ने किया था, जिसमें वहाँ के बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, म्यूजिशियन हैं, वो भी उसमें सम्मिलित होने वाले थे और श्रील प्रभुपाद जी हरि नाम का प्रचार करने जा रहे थे वहाँ। तो हम आगे पढ़ते हैं। मंत्रा रॉक डांस के उत्सव की रात में जबकि रंगमंच के कार्यकर्ता उपकरणों को लगा रहे थे और ध्वनि विस्तारक व्यवस्था की परीक्षा कर रहे थे, उस समय बेन और रोजर ऊपर के कक्ष में आलोक प्रदर्शन की व्यवस्था कर रहे थे और मुकुंद और उनके अन्य साथी द्वार पर प्रवेश टिकट इकट्ठा कर रहे थे। दर्शकों की भीड़ प्रेक्षागृह के आसपास सड़क में पंक्तिबद्ध खड़ी थी, $2.5 की टिकट प्राप्त करने की प्रतीक्षा में। भीड़ बहुत होने वाली थी, प्रेक्षागृह के भर जाने की आशा थी। सभी विशिष्ट स्थानीय व्यक्ति आ रहे थे। एलएसडी का अग्रिम टिमोथी लियरी आया और उसे रंगमंच पर विशेष स्थान दिया गया। स्वामी क्रियानंद एक तंबूरा लेकर पहुंचे। एक व्यक्ति जो टॉप हैट लगाए था और जिसके सूट पर बड़े अक्षरों में सैन फ्रांसिस्को अंकित एक रेशमी पट्टी लगी थी, ये दावा करता हुआ पहुंचा कि मैं मेयर हूं। द्वार पर मुकुंद ने प्रतिष्ठित वेशभूषा वाले एक व्यक्ति को रोक दिया क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था, लेकिन तभी किसी व्यक्ति ने मुकुंद के कंधे पर थपकी दी, उसे अंदर जाने दो, सब ठीक है, वो ओस्ले है। मुकुंद ने क्षमा मांगी और उसने ऑगस्टस ओस्ले स्टैनली द्वितीय को, जो जन नेता और एलएसडी का प्रसिद्ध संयोजक था, बिना टिकट अंदर जाने दिया। तो ये बहुत बड़ा एक मानो ऑडिटोरियम भक्तों ने बुक किया था और जिसमें श्रील प्रभुपाद के साथ अन्य भी वहाँ के जो संगीतकार हैं वो भी आने वाले थे और श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले थे और कुछ संदेश सबको प्रदान करने वाले थे। और जिसके लिए जिस प्रकार से न्यूयॉर्क में हिप्पी युवा जन थे, वैसे ही हिप्पीज वहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी थे, ऐसे जो युवा। और श्रील प्रभुपाद का नाम अभी बहुत प्रचलित हो रहा था और सब लोग इस मंत्रा रॉक डांस में भाग लेने के लिए उतावले हो रहे थे। और वो दिन फाइनली आ गया जिस दिन वो कार्यक्रम होने वाला था। तो जो ऑडिटोरियम का गेट है उसमें ये जो मुकुंद है वो टिकट लेकर खड़े थे और लोगों को अंदर प्रवेश दे रहे थे। लगभग हर एक जो वहाँ आया था चमकीली और असामान्य वेशभूषा धारण किए था। कोई आदिम जातीय वेशभूषा में था, कोई मैक्सिको का पहनावा धारण किए था, कोई भारतीय कुर्ता पहने था, कोई मोर पंख लगाए था। उसको शायद पता होगा, कृष्ण मोर पंख लगाते हैं। और किसी के गले में माला थी। कुछ हिप्पी अपने निजी बांसुरी, वीणा, तुमड़ी, ढोल, झुनझुना, श्रृंगी और गिटार लाए थे। हेल्स एंजिस के कलाकार जो गंदे बालों वाले थे, जीन्स, बूट और डेनिम जैकेट पहने थे, श्रीयों के साथ प्रविष्ट हुए। अपनी मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त जिन्हें वे बाहर छोड़ आए थे, शेष सब कुछ अपनी जंजीरें, सिगरेट, अपने वास्तविक चिन्ह स्वरूप जर्मन टोप, अपने अलंकृत प्रतीक इत्यादि साथ लाए थे। तो यहाँ वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार के लोग
उस कार्यक्रम में उस दिन पहुंच रहे थे जहां श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन करने वाले थे। ऐसे श्रोता मंडली थी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे जो अत्यधिक पतित हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन किसके लिए है? पतितों के लिए है। और इस आंदोलन में उद्धार होने की योग्यता है। स्वयं को क्या समझ लेना? मौसम पतित प्रभु ना पाए ब्यार। जो जितना अधिक पतित होगा, चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि उसी के ऊपर अधिक जाएगी। और जो व्यक्ति अत्यधिक घमंडित होगा अपनी योग्यताओं के कारण, शिक्षा के कारण आदि अन्य अन्य जो उपाधियां हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा या दृष्टि उसी के ऊपर नहीं होगी। तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की जो करुणा है, इसलिए प्रभुपाद को कहा जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति। कृपा का जो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है वो आचार्य गण होते हैं, गुरु गण होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी वही कृपा जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित की, उसी प्रकार की कृपा वहां पाश्चात्य जगत के पतित जीवों के ऊपर करने के लिए श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत हो रहे थे। और प्रभुपाद ने कभी सोचा नहीं कि ये योग्य नहीं है चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेने के लिए। नहीं, प्रभुपाद तो हर एक व्यक्ति को योग्य समझते थे कि हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेने की योग्यता धारण करता है या योग्य है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी मानो नित्यानंद प्रभु का कार्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो सन्यास लिया, और सन्यासी की कोई मर्यादा होती है। कई ऐसे स्थान होते हैं जहां सन्यासी जा नहीं सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा जगन्नाथपुरी में एकांत में बुलाकर कि आप क्या हो जाओ, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और ऐसे ऐसे स्थानों में जाओ जहां सन्यासी की मर्यादाएं होती है, और जहां जाकर जो पतित जीव है उनके ऊपर अपनी करुणा प्रदान करके उनका उद्धार करो। तो नित्यानंद प्रभु ने पापी तापी जत छिलो, जितने पापी तापी जो इस प्रकार के लोग क्यों ना हो, नित्यानंद प्रभु ने उसका उद्धार किया है। इसलिए तो जगाई मधाई का नाम आता है। मार खाए प्रेम दे दयालु तो नाई है। नित्यानंद प्रभु को क्या कहा जाता है कि वो मार खाते हैं, जो उनको मार रहा है उसको प्रेम देने के लिए तैयार है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है, इनके समान कोई अन्य दयालु नहीं हो सकता। तो वही नित्यानंद प्रभु का जो भाव है, नित्यानंद प्रभु का हृदय मानो प्रभुपाद जी ने धारण किया, और सबसे अधिक तुच्छ पतित अधम जो जीव है उनका उद्धार करने के लिए वहां पाश्चात्य जगत में पहुंचे हैं। ऐसे ऐसे लोग वहां हैं जिनको देखकर ही हम दूर हो जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी उनके प्रति बहुत दयाद्र होकर उनको भी हरि नाम सुनाने के लिए वहां उपस्थित हो गए हैं। भक्तों ने रंगमंच पर स्वामी जी द्वारा सिखाए गए नृत्य के साथ प्रोत्साहन स्वरूप कीर्तन आरंभ किया। बड़े प्रेक्षागृह के कोनों और रंगमंच से धूप की सुगंध की लहरें उठने लगी। यद्यपि दर्शकों में से अधिकतर नशे में धुत थे, पर वातावरण शांत था। हर जो श्रोता था वो शराब और मांस मदिरा खाकर पूरा भरा हुआ है, उसका मन आदि, और वहां पहुंचा हुआ है कीर्तन में। और प्रभुपाद के जो भक्तगण हैं वहां कीर्तन शुरू करते हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने उनको सिखाया था नृत्य करना और कीर्तन करना, उसी प्रकार से वो करना शुरू करते हैं। तो ये विशेषता है। प्रभुपाद ने कहा कुछ नया अपने मनगढ़ंत तरीके से उत्पन्न करने का प्रयास मत करो। क्या करो, जो गुरु और आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है उन्हीं का ही अनुसरण करते हुए उसी को यथावत आगे रखो। प्रभुपाद ने कहा मेरी सफलता का रहस्य एक ही है कि मैंने क्या किया है, जो पोस्टमैन का कार्य किया है। गुरु और आचार्यों ने जो शिक्षा दी है उसमें कुछ मिलाए बिना यथावत समाज के सामने या लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो प्रभुपाद के जो नए नए भक्त थे उन्होंने भी वहां, अभी वो सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे, तो वो स्टेज पे जाकर जिस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको कीर्तन सिखाया था, नृत्य करना सिखाया था, उसी का अनुसरण करते हुए वो कीर्तन करने लगे। और उनके जो श्रोतागण हैं वो अधिकतर नशे में ही डूबे हुए थे। आलोक प्रदर्शन आरंभ हुआ, प्रकाश के लट्टू कौंधने लगे। संगीत ध्वनि के साथ रंग बिरंगे गेंद आगे पीछे उछलने लगे। फर्श, छत और दीवारें रंगीले प्रकाश की गोलिकाओं से भर गई। 8 बजे के कुछ बाद मोबी ग्रेप रंगमंच पर आया। भारी विद्युत गिटारों, विद्युत संगीत और 2 ढोलकियों के साथ उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन आरंभ किया।
बड़े बड़े ध्वनि वर्धकों ने प्रेक्षागृह को अपनी लहरों से प्रकंपित कर दिया और दर्शकों से प्रशंसा के तुमुल स्वर उठने लगे। लगभग 9:30 बजे प्रभुपाद अपने फ्रेडरिक स्ट्रीट के कमरे से बाहर निकले और हॉर्वे की कैडलिक गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गए। तो ये रात्रि का शाम का जो रात्रि का 9:30 बजे प्रभुपाद उस प्रोग्राम के लिए निकले थे। वे हर दिन की तरह अपने गेरुए वस्त्र पहने थे और उनके गले में गार्डिनिया पुष्पों की माला पड़ी थी, जिसकी मधुर सुगंध से मोटार कार भर रही थी। अवलान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे अधिक केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता के बारे में बात करते रहे। 10 बजे प्रभुपाद कीर्तनानंद और रणछोड़ के साथ अवलान की सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। जब वे प्रेक्षागृह में प्रविष्ट हुए तब भक्तों ने शंखनाद किया, किसी ने मृदंग बजाया और दर्शक मंडली ने बीच में मार्ग छोड़ दिया। तो अंततः श्रील प्रभुपाद उस ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। इस तरह प्रवेश द्वार से रंगमंच तक प्रभुपाद के जाने के लिए मार्ग बन गया। सिर ऊंचा किए हुए प्रभुपाद जब उस विचित्र वातावरण में प्रेक्षागृह के फर्श पर से रंगमंच की ओर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो वे प्रवाहित होते जा रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भी चलते थे अपना सर और सीना ऐसा ऊपर करते हुए चलते थे। तो प्रभुपाद को एक बार पूछा कि स्वामी जी, एक भक्तों को बड़ा विनम्र होना चाहिए, आप एक अहंकारी व्यक्ति की तरह ऐसे क्यों चल रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ मुझे अहंकार है। किस चीज का अहंकार है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये चीज का अहंकार है और इस कारण से मैं इस प्रकार से चल रहा हूं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई उपाधि हमें धारण करनी है या किसी उपाधि की लालसा करनी है तो उपाधि क्या है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं। जैसे नारद मुनि जब भी अपनी पहचान बताते थे तो नारद मुनि क्या कहते थे? दासोहम वासुदेवश। नारद मुनि कहते थे, नारद को पूछा जाए कि आपका परिचय दीजिए तो नारद कहते हैं मैं वासुदेव का क्या हूं? दास हूं। दासोहम वासुदेवश, वासुदेव का मैं सेवक हूं। इसलिए ये दास की जो भावना है ये इतनी सरलता से नहीं आती है। हम सबके हृदय में इतनी अधिक प्रभुत्व पाने की भावना है, इसलिए हमें ये प्रभु शब्द बड़ा प्रिय है। एक बार एक भक्त को प्रभुपाद ने दीक्षा दी और दीक्षा के बाद उसका दीक्षा का नाम अच्छा नहीं लगा और वो बड़ा दुखी हो गया। दीक्षा के बाद प्रभुपाद जी के कमरे में जाता है, प्रभुपाद को कहता है, प्रभुपाद जी मेरा ये नाम अच्छा नहीं है, मेरा नाम बदल देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, जो भी नाम आगे लगा हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी नाम किसी का हो, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम में जो शब्द होता है जो उसके पीछे लगा होता है, और वो क्या है? दास, कृष्ण दास या कुछ ना कुछ दास। तो दास जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने कहा, जीवन भर तुम्हें इस शब्द के ऊपर काम करना होगा। ये जो भावना है, क्योंकि हमारी शिक्षा क्या है? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। यही हमारी शिक्षा है कि हम गोपियों के जो भर्ता है, पालक है, कृष्ण के दासों का दास हम बने। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो प्रभुपाद जी उस प्रेक्षागृह में जब पहुंचे तो अपना सिर ऊपर किए हुए हैं और आप छड़ी हाथ में लेकर ऐसे आप पहुंच जाते हैं। अचानक आलोक प्रदर्शन में बदलाव आ गया। कृष्ण और उनकी लीलाओं के चित्र दीवारों पर कौंधने लगे। किसी चित्र में कृष्ण अर्जुन के साथ उनके रथ पर सवार थे, तो वहां जो स्लाइड शो है उसके माध्यम से उस प्रेक्षागृह में रंगमंच पर विभिन्न जो चित्र हैं वो दिखाए जा रहे थे। जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी वहां पहुंचे, किसी में कृष्ण माखन खा रहे थे, किसी में कृष्ण चक्रवात जो बवंडर के रूप में वत्सासुर राक्षस का दमन कर रहे थे, किसी में कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। जब प्रभुपाद दर्शकों के बीच से जा रहे थे तो हर एक दर्शक खड़ा हो गया और तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहा था। वे रंगमंच की सीढ़ियां चढ़े और एक खाली आसन पर धीरे से बैठ गए। जन समूह शांत हो गया। एलन गिन्सबर्ग की ओर देखते हुए स्वामी जी ने कहा, मंत्र के विषय में तुम कुछ बोल सकते हो। तो ये एलन गिन्सबर्ग ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, और वो भारत में भी आया था प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने से पहले, और यहाँ आकर हरिद्वार और भारत के कई शहरों में गया था
और उसने हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन भी सीखा था और हारमोनियम लेकर वो वहां कुछ अपने लोगों के बीच में हरे कृष्ण का कीर्तन भी करता था। और जब प्रभुपाद जी वहां पहुंचे प्रचार कार्य के लिए न्यूयॉर्क में, तो और प्रभुपाद गार्डन में कीर्तन करने लगे और बॉवरी स्ट्रीट आदि में, तो प्रभुपाद के संपर्क में वो आता है और प्रभुपाद के साथ वो न्यूयॉर्क में भी था। और जब प्रभुपाद ये बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए यहाँ सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, तो ये एलन गिन्सबर्ग भी उसमें था, क्योंकि वो टेलीविजन, न्यूज़पेपर आदि में बहुत अधिक मात्रा में उसके बारे में लिखा जाता था। तो ऐसा ही प्रसिद्ध व्यक्ति भी प्रभुपाद के साथ था। तो प्रभुपाद ने उसको कहा कि आप थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताओ, क्योंकि हम अभी कीर्तन करने वाले हैं। एलन ने हरे कृष्ण मंत्र के संबंध में अपनी जानकारी और अनुभव के बारे में बताना आरंभ किया। उसने बताया कि किस प्रकार स्वामी जी ने सेकंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट के सामने वाले भाग में मंदिर स्थापित किया था और टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में हरे कृष्ण का कीर्तन किया था और हर एक को टॉम्किंस फ्रेडरिक स्ट्रीट मंदिर में आमंत्रित किया था। मैं विशेष रूप से उन लोगों को प्रातःकालीन कीर्तन का परामर्श देता हूं। उसने कहा जो एलएसडी के सेवन से छुटकारा पाकर अपनी चेतना को आध्यात्मिकता पर केंद्रित करना चाहते हैं। तो सारे विभिन्न प्रकार के नशा ये सारे युवा वर्ग वहां सेवन कर रहे थे। तो ये कहता है कि आपको यदि आध्यात्मिकता प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना होगा, एलएसडी के माध्यम से या विभिन्न जो नशे हैं उससे प्राप्त नहीं होगा, आपको हरि नाम का उच्चारण करना होगा। प्रभुपाद ने संक्षेप में मंत्र का इतिहास बताया। तब उन्होंने एलेन की ओर पुनः देखा और कहा तुम कीर्तन कर सकते हो। एलेन हारमोनियम बजाते हुए माइक्रोफोन के सामने कीर्तन करने लगा। उसने कीर्तन में भारत से सीखी हुई लय का प्रयोग किया। दर्शकों में धीरे धीरे एक एक करके अधिक लोग उसका साथ देने लगे। कीर्तन चलता रहा और जन समूह उसमें अधिक उत्साह दिखाने लगा। तब विभिन्न मंडलियों के संगीत कलाकार रंगमंच पर आ गए और कीर्तन में शामिल हो गए। रणछोड़ जो अच्छा ढोलक वादक था, माबी ग्रेप के ढोलक बजाने लगा। अन्य संगीतज्ञ और गिटार वादक भक्तों का साथ देने लगे। जोई हिप्पियों का एक बड़ा दल रंगमंच के ऊपर आ गया। रंग बिरंगी तेल की बत्तियां लहराने लगी और दीवालों पर प्रक्षिप्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की लय के साथ प्रकाश कंदुक इधर से उधर उछलने लगे। जैसे जैसे कीर्तन की ध्वनि हॉल में फैलने लगे, कुछ हिप्पी खड़े हो गए और एक दूसरे के साथ पकड़कर नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार से वहां कीर्तन ये एलन गिन्सबर्ग करने लगे। तो वहां हिप्पीज या अन्य जो लोग हैं या अन्य जो संगीतज्ञ हैं वो सब उसमें भाग लेने लगे। तो एलन गिन्सबर्ग कहते हैं हम पूरी संध्या हरे कृष्ण गाते रहे। वह निर्विवाद रूप से एक महान अनुभव था, बिल्कुल उन्मुक्त अनुभव। वो हैट एशबरी के आध्यात्मिक उत्साह का चरम बिंदु था। सैन फ्रांसिस्को के लिए यह पहला अवसर था जब वहां ऐसा संगीतोत्सव हुआ था जिसमें हर व्यक्ति सम्मिलित हो सकता था और उसमें तन्मय हो सकता था। हर व्यक्ति दूसरों को गाते और नाचते हुए देखने की अपेक्षा स्वयं गा सकता था और नाच सकता था। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है वो हो रहा था और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था अधिकतर समाज के लोगों के लिए एक सर्वोच्च विधि क्या है, कृष्ण नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जहां भी भ्रमण किए उन्होंने कहा जाकर प्रवचन आदि नहीं दिए, बहुत गिने चुने भक्तों को ही उन्होंने बिठाकर कृष्ण भावना का उपदेश दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब आप जनमानस के संग में होते हो तो उनको आपको प्रबोधित करना है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, हरि नाम का कीर्तन करो, क्योंकि कीर्तन ही वो विधि है जो सब प्रकार के जीवों को कृष्ण की ओर आकर्षित कर सकती है और सब प्रकार के जीवों को शुद्ध कर सकती है। तो उसमें जानकी भी थी। तो वो कहती है लोग नहीं जानते थे कि वे किस लिए गा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को गाते देखकर, यद्यपि उनमें से अधिकतर नशे में चूर थे, स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। लोगों को हरे कृष्ण का गान करते हुए देखना उन्हें प्रिय था। तो श्रील प्रभुपाद आनंदित होते हैं जब कोई व्यक्ति हरि नाम का क्या करता है, कीर्तन करता है। इसलिए वृंदावन में प्रभुपाद ने कहा 24 आवर्स कीर्तन होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं चाहे कोई श्रद्धावान हो या अश्रद्धावान हो, जो भी व्यक्ति आता है नाम संकीर्तन को सुनता है तुरंत तालियां बजाने लगता है, गाने लगता है, नाचने लगता है।
आनंद से भाव विभोर होने लगता है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी ने देखा कि इस प्रेक्षागृह में अधिकतर लोग नशे में चूर हुए हैं, लेकिन देखा कि वो गा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो प्रभुपाद को बहुत अधिक आनंद हुआ। तो कोई जीव कृष्ण उच्चारण करता है तो जो महान भक्त है वो गदगद हो जाते हैं, क्योंकि एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे गदाधर दास। गदाधर दास एक काजी के पास गए, इतने भाव उन्मत्त थे वो, कृष्ण नाम कीर्तन में इतने उन्मत्त थे कि उन्होंने देखा कि गांव के सारे लोगों को कृष्ण नाम उच्चारण सबने करना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या जो भी हो। तो ऐसे जो गदाधर दास है वो जाते हैं काजी के घर के बाहर और कहते काजी बाहर आओ, बाहर आओ। अभी सब लोग डर रहे थे उसको, तो पूरा शासक था वहां का, और जोर से चिल्लाकर उसके पास जाकर कहते काजी तुम बाहर आओ और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। हाँ, तो वो बहुत गुस्से से वो बाहर आता है। वो देखता है किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे पुकारने की, और ये गदाधर दास मुझे पुकार रहा है, तो वो गुस्से में बाहर आता है। ये चाहते थे कि काजी भी हरि का नाम ले। तो जैसे काजी बाहर आता है और बाहर आकर देखता है गदाधर दास को, जो कृष्ण प्रेम से मग्न हो गए थे, और ऐसे देखकर वो कहता है कि मैं आज हरि का नाम नहीं लूंगा, मैं हरि का नाम कल लूंगा। क्या बोला उसने? मैं हरि का नाम आज नहीं लूंगा, हरि का नाम मैं कल लूंगा। तो गदाधर दास ये सुनकर नाचने लगते हैं, कहते हैं कि हे काजी, तुमने कल क्या, आज ही तुमने हरि का नाम ले लिया है। और गदाधर दास नाचते हुए वापस अपने स्थान में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जो भक्त होता है वो आनंदित होता है जब वो देखता है कि कोई व्यक्ति कृष्ण नाम ले रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने कृष्ण नाम लिया, कृष्ण के सर्कल में वो पहुंच गया है, तब से कृष्ण का ध्यान उसकी ओर आ गया है। चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में या नित्यानंद प्रभु के ध्यान में वो आ गया है। निश्चित रूप से एक ना एक दिन उस व्यक्ति का उद्धार होने वाला है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो महान भक्त होते हैं वो सबको हरि नाम प्रदान करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बद्ध जीव के जीभ पर कृष्ण नाम उच्चारित हो जाए। तो जो हयग्रीव है वो कह रहे हैं, नृत्य मंडलियों के सामने खड़े होने से मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं इतना समझ रहा था कि हरे कृष्ण का गान निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। पीछे की दीवार पर मोर पंख से युक्त सुनहरा मुकुट धारण किए हुए और हाथ में बांसुरी लिए कृष्ण का विशाल चित्र स्लाइड द्वारा प्रक्षिप्त हो रहा था। तब श्रील प्रभुपाद खड़े हुए, उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाई और वे नाचने लगे। उन्होंने हर एक को साथ देने के लिए इशारा किया, और जो लोग अभी तक बैठे थे वे खड़े हो गए और प्रभुपाद के मधुर नृत्य का अनुसरण करके सभी झूमते हुए नाचने और गाने लगे। तो 70 साल की आयु थी श्रील प्रभुपाद की, और वो सारे युवाजन जो नशे में धूर्त थे, शारीरिक रूप से उनके पास इतना बल था, लेकिन 70 साल की आयु में श्रील प्रभुपाद जी खड़े होते हैं, अपने दोनों हाथ उठाते हैं और नाचने लगते हैं। उनका नृत्य देखकर, उनका उत्साह देखकर वो सारे जो ऑडिटोरियम में जो लोग थे वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और प्रभुपाद का मधुर नृत्य देखकर वो सब नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। रोजर सिगल कहते हैं, नृत्यशाला में नृत्य करने वाले ऐसे लग रहे थे मानो हवा में गेहूं की मानवी बालियां लहरा रही हो। अवलान की नृत्यशाला के स्फूर्तिमय वातावरण के विपरीत वहां बहुत शांति थी। हरे कृष्ण का कीर्तन 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा, और अंत में हर व्यक्ति कूदने, फांदने और चीखने लगा, यहां तक कि रोने और चिल्लाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो नाम संकीर्तन है उसका प्रभाव है, यदि व्यक्ति गंभीरता से उसमें भाग लेता है। और वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली विधि है भगवान नाम को सुनना। हाँ, हमें भी यहाँ तो सौभाग्य है हमारा कि 24 घंटे यहाँ कीर्तन होता है, तो जाकर केवल नाम को श्रवण करना चाहिए। हाँ, नाम कानों से पीना चाहिए, नाम अधिक से अधिक हमारे हृदय में जाना चाहिए। कुछ हम करें या ना करें, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। परीक्षित महाराज कहते, कृष्ण
कानों के माध्यम से चले जाते हैं। चाहे हम उच्चारण करने का सामर्थ्य हो या ना हो, कृष्ण नाम हमारे कानों से अधिक हमें सुनना चाहिए। विग्रह के सामने बैठने का वहां हमें सौभाग्य प्राप्त होता है और कृष्ण नाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी ने श्रील प्रभुपाद के सामने एक माइक्रोफोन रख दिया और उनकी आवाज उस शक्तिशाली ध्वनि यंत्र से निकलकर गूंजने लगी। उत्साह बढ़ता गया। श्रील प्रभुपाद पसीने से तर थे। कीर्तनानंद ने आग्रह किया कि कीर्तन बंद कर दिया जाए। उनका कहना था कि इतना परिश्रम स्वामी जी की वृद्ध अवस्था के लिए ठीक नहीं था, उन्हें हानि पहुंच सकती थी। लेकिन कीर्तन चलता रहा, वह तीव्र से तीव्रतर होता गया, जब तक कि मंत्र के शब्द तुमुल संगीत और सहस्र कंठों से निकले स्वरों की समवेत ध्वनि में अस्पष्ट नहीं हो गए। तो श्रील प्रभुपाद थके नहीं थे। श्रील प्रभुपाद उच्च ध्वनि में कीर्तन कर रहे थे और लंबे समय तक गा रहे थे, नाच भी रहे थे। उससे प्रभुपाद पूरा पसीना पसीना हो गए थे। जो कीर्तनानंद है, आगे चलकर कीर्तनानंद स्वामी हो गए। श्रील प्रभुपाद जी उनको मजाक में क्या कहते थे? किचनानंद, क्योंकि वो कुकिंग अच्छा करते थे और प्रभुपाद ने सबसे पहले उनको ही किचन में कुकिंग सिखाया था। तो जब भी वो देखते थे, प्रभुपाद कहते थे किचनानंद, तो वो आनंदित हो जाते थे। और वही थे जिनको प्रभुपाद ने इस आंदोलन में पहला संन्यास दिया था। राधा दामोदर मंदिर में जब प्रभुपाद आए, उस अमेरिका युवक को अपने साथ लेकर आए और उसको राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में प्रभुपाद जी ने संन्यास प्रदान किया था। तो ऐसे कीर्तनानंद, उनको लगा कि स्वामी जी की वृद्धावस्था है और इस वृद्धावस्था में इतना परिश्रम उचित नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कीर्तन को रोकना चाहिए। लेकिन कीर्तन जो है, मानो पूरा ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक वृंदावन में चाहे उसकी आवाज मानो सुनाई दे रही हो। तब अचानक कीर्तन बंद हो गया और केवल ध्वनिवर्धक यंत्रों की ऊंची गूंज और श्रील प्रभुपाद की गूंजती हुई आवाज सुनाई पड़ी, जिसमें वे अपने गुरु महाराज की प्रशस्ति गा रहे थे। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। उपस्थित भक्त जनों का कल्याण हो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत के दिनों से ही जब भी कीर्तन करते थे या प्रवचन आदि देते थे, चाहे किसी भी प्रकार के लोग क्यों ना हो, अंततः अपने जो आध्यात्मिक गुरुजन है उनका गुणगान करते थे, उनकी जय ध्वनि देते थे। तो ये जय ध्वनि बहुत आवश्यक है। क्यों हम जय जय क्यों बोलना चाहिए? जब हम आचार्यों की, विग्रह आदि की जय करते हैं तो हमें अपने इंद्रियों पर विजय पाने का जो बल है वो प्राप्त होता है। इसलिए उसमें आलसी नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं कि अभी जैसे मंगल आरती में ब्रह्मचारी बहुत थक कर आते हैं, रात को सोते हैं लेट और सुबह उठकर मंगल आरती पहुंचते हैं। तो जब ये सबसे अच्छा जो टाइम होता है मंगल आरती का, वो ये जय ध्वनि का होता है। यहाँ तो इतना जगह नहीं मिलती, लेकिन मंदिरों में जब जय ध्वनि होती है तो भक्त लेट जाते हैं, क्योंकि वही टाइम होता है थोड़ा सा विश्राम करने का टाइम होता है। कुछ भक्त तो सो ही जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है, अरे जय ध्वनि खत्म हो गई, उठो उठो। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो जय ध्वनि केवल आराम करने के लिए नहीं है, या जो मेन वक्ता है जयकार कर रहा है वो उसके अकेले के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए वो अवसर दे रहा है कि वो जय उच्चारण करें। जब हम गुरुजनों की, विग्रह की, धाम की प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनके जय करते हैं, तो हमारे अंदर अपने इंद्रियों पर, अनर्थों पर विजय प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है या बल है हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए जय ध्वनि हम जोर से देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद गहरे धुएं और भीड़ में से होते हुए सामने की सीढ़ियों से रंगमंच से नीचे उतरे। कीर्तनानंद और रणछोड़ उनके ठीक पीछे चल रहे थे। एलेन की अगली रॉक मंडली की घोषणा की। एलेन ने अगली रॉक मंडली की घोषणा, क्योंकि वो रॉक मंत्रा जो डांस वो कार्यक्रम था उसमें अलग अलग बैंड आ रहे थे गाने के लिए, और उसमें श्रील प्रभुपाद भी थे। जब स्वामी जी नृत्यशाला और प्रशंसक जन समूह को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने टिप्पणी की, ये स्थान ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वहां ऐसा वातावरण था और ऐसी स्थिति थी, ऐसे वस्त्र आदि पहने थे, कुछ तो आधे नंगे ही थे। तो प्रभुपाद ने फिर भी ऐसी स्थानों में जाकर प्रभुपाद ने कीर्तन किया। इसलिए महाप्रभु ने कहा था,
नित्यानंद आप मदिरालय में भी जाकर प्रचार कर सकते हो। तो वहां ऐसी स्थिति थी, तो प्रभुपाद ने कहा ये जो स्थान है वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। दूसरे दिन सवेरे मंदिर में उन युवा जनों की भीड़ लग गई जिन्होंने स्वामी जी को अवलान में देखा था। उनमें से अधिकतर ने वहां पूरी रात बिताई थी। श्रील प्रभुपाद अपना प्रातःकालीन नित्य कर्म पूरा करने के बाद 7 बजे नीचे उतरे। उन्होंने कीर्तन कराया और सवेरे का प्रवचन दिया। तो जो लोग उसमें भाग लिए थे वो लोग भी यहाँ श्रील प्रभुपाद का ये जो केंद्र था, जो मंदिर था, उसमें पहुंचे थे। बाद में उसी प्रातः कीर्तनानंद और हयग्रीव के साथ सागर तट की ओर कार में जाते हुए स्वामी जी ने पूछा कि पिछली रात कीर्तन में कितने लोग शामिल हुए थे। उनके बताने पर उन्होंने पूछा कि कितना धन संग्रह हुआ। उन दोनों ने कहा कि निश्चित नहीं, लेकिन लगभग $1500 इकट्ठा हुए होंगे। कार के पिछले भाग में बैठे वे मंद स्वर में हरे कृष्ण मंत्र जपते रहे। वे बालक जैसी सरल और शांत मुद्रा में खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनसे इस बात का बिल्कुल आभास नहीं हो रहा था कि गत रात जब वे प्रकाश कंदुकों से आलोकित और विद्युत बास ड्रमों और तथा नगाड़ों के धमाकों से गुंजित अवलान नृत्यशाला के रंगमंच की ओर विजय मुद्रा में बढ़ रहे थे, तब हजारों हिप्पियों ने हर्ष ध्वनियों के मध्य उनकी अभ्यर्थना की थी और उनके मार्ग की ओर दोनों ओर बराबर खड़े रहे थे। पिछली रात की तमाम तड़क भड़क के बावजूद वे बिल्कुल शांत थे। उनका निजी व्यवहार हर दिन जैसा सामान्य था। वह निर्लिप्त, निरापराध और विनीत थे। साथ ही वे बहुत सौम्य और पुरातन लग रहे थे। जैसा कि कीर्तनानंद और हयग्रीव को मालूम था, स्वामी जी इस दुनिया के नहीं थे। वे जानते थे कि उन दोनों के विपरीत वे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य कमल के समान है। गीता में कृष्ण कहते हैं पद्म पत्र में वाम्बसा। जिस प्रकार से कमल का फूल है या वो कीचड़ आदि में होकर भी उसका स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से इस जगत में होकर भी भगवान के शुद्ध जो भक्त होते हैं उससे परे होते हैं। उनके ऊपर कभी ये जो तीन गुण है उनका प्रभाव नहीं होता। वे सदैव शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी सदैव इस जगत में होते हुए भी इस जगत में नहीं थे। वो क्योंकि वो निरंतर कृष्ण के स्मरण में थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई व्यक्ति निरंतर कृष्ण के स्मरण में रत रहता है तो भौतिक जगत में नहीं है, वो सदैव वैकुंठ जगत में स्थित होता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत सौम्य और बहुत विनम्र थे। सदैव उनका जो स्वभाव था। वे उन दोनों के साथ समुद्र तट पर चलते रहे जहाँ ठंडी हवा बह रही थी और ऊंची लहरें उठ रही थी। कीर्तनानंद ने प्रभुपाद के कंधों पर चादर डाली। बंगाली में एक सुंदर कविता है। प्रभुपाद ने मौन भंग करते हुए कहा, सागर पार से वो कैसा सुर सुनाई दे रहा है, पुकारता है यहाँ आओ यहाँ आओ। तो प्रभुपाद बंगाली कविता के वाक्य बोल रहे हैं। बहुत कम बोलते हुए स्वामी जी अपने दोनों मित्रों के साथ चलते रहे। प्राय वे समुद्र और आकाश की ओर देखते जाते थे। चलते चलते उन्होंने मंद स्वर में एक मंत्र गाया जिसे कीर्तनानंद और हयग्रीव ने पहले कभी नहीं सुना था। तो धीरे धीरे प्रभुपाद इस आंदोलन में एक एक चीज उजागर कर रहे थे या इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो प्रभुपाद पहली बार जब ये समंदर के किनारे अपने इन भक्तों के साथ वॉक के लिए गए थे तो प्रभुपाद ने एक नया कीर्तन गाया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। वे इस सागर तट पर चलते हुए इस मंत्र को धीरे धीरे गंभीर स्वर में गाते रहे। उन्होंने प्रशांत महासागर पर दृष्टि डालते हुए कहा, क्योंकि ये महान है, ये प्रशांत है, ये महान भी है और ये शांत भी है। तो इसी प्रकार से महासागर शाश्वत लगता है। हयग्रीव ने साहस करके कहा। नहीं, महाप्रभु ने उत्तर दिया, इस भौतिक जगत में शाश्वत कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जगत में शाश्वत कुछ भी नहीं है। दो ही चीजें शाश्वत है और दो चीजें ऐसी है जिनका शरण लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विष्णु प्रिया देवी को। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अपने इन भक्तों के साथ चल रहे थे तो वहां हयग्रीव ने कहा कि प्रभुपाद जी ये जो सागर है वो शाश्वत है। प्रभुपाद ने कहा इस भौतिक जगत की कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दो चीजें शाश्वत है।
हाँ, विष्णु प्रिया देवी को कहते हैं संन्यास लेने के पूर्व जब विष्णु प्रिया देवी को पता चला कि मेरे पति संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, उस रात को महाप्रभु आए, महाप्रभु को भोजन कराया और विष्णु प्रिया देवी ने उनके चरण पाद संवाहन करने लगी। जब महाप्रभु शयन करने लगे और रोने लगी और रोते रोते पूछते कि क्या आप संन्यास लेने वाले हो, मैंने सुना है। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं संन्यास नहीं लेने वाला, ये किसी से आपने ऐसी कुछ मनगढ़ंत बातें सुनी होगी। हाँ, तो महाप्रभु बहुत ऐसा कहने लगे, लेकिन अंततः विष्णु प्रिया देवी ने महाप्रभु का हाथ लेकर अपने सर पे रखा और महाप्रभु ने कहा हाँ मैं संन्यास लेने वाला हूं। हाँ, तो उस समय मूर्छित हो जाती है विष्णु प्रिया देवी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं, लेकिन इस जगत में सारी चीजें अशाश्वत हैं, लेकिन दो चीजें शाश्वत है और जो शरण लेने योग्य हैं। तो विष्णु प्रिया देवी कहती है कि कौन सी वो दो चीजें हैं जिनका आश्रय लेना चाहिए और जो शाश्वत है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया देवी को कहते हैं, एक है कृष्ण का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने कहा ये कृष्ण नाम, इस जगत में सदैव हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए जो शाश्वत है, नित्य है, आनंदमय है। और दूसरा है भगवान के महान भक्त, आश्रय लैया भजय कृष्ण तार नाही तेजे। भगवान के जो भक्त है वो आश्रय लेने योग्य है, वो भी शाश्वत है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं। तो इस जगत में मानो हमें किसी का आश्रय लेना है तो भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है, गुरुजनों का, आचार्यों का आश्रय लेना है और कृष्ण नाम सदा उच्चारित करते रहना है। क्योंकि न्यूयॉर्क में मंदिर में बहुत कम महिलाएं उपस्थित थी, इसलिए लोगों ने जिज्ञासा की थी कि क्या यह संभव था कि महिलाएं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग ले सके। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में यह प्रश्न कभी उठा ही नहीं। वह अधिकतर लोग जो स्वामी जी के पास आए थे अपनी महिला मित्रों के साथ आए थे। तो न्यूयॉर्क में अकेले युवा ज्यादा थे और यहाँ सब अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ थे। तो प्रभुपाद के पास ये सारे हिप्पीज सैन फ्रांसिस्को में आए। तो प्रभुपाद को पूछा था कि ये महिलाएं या स्त्रियां कृष्ण भावना में भाग ले सकती हैं क्या। प्रभुपाद के लिए वे लड़के और लड़कियां जो कृष्ण के बारे में जानने और उनका कीर्तन करने के इच्छुक थे, विश्वास की उन चिंगारियों की तरह थे जिन्हें भक्तिमय जीवन की धधकती अग्नि के रूप में प्रज्वलित करना था। प्रभुपाद के लिए प्रश्न ही नहीं था कि वे उन लड़के लड़कियों से अपने महिला या पुरुष मित्रों का त्याग करने को कहे, किंतु उन्होंने दृढ़ स्वर में अवैध यौनाचार का निषेध किया। नर नारियों के ऐसे युग्मों का एक ही समाधान था कि उन्हें कृष्ण भावनामृत में विवाहबद्ध हो जाना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा आपको एक साथ रहना है, युवा और युवती को, तो आपको विवाह करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको ये कृष्ण भावना धीरे धीरे सिखाई। लेकिन चूंकि परंपरा यह रही है कि कोई सन्यासी न तो विवाह बैठा सकता है न विवाह रचा सकता है, इसलिए भारतीय नियमों के अनुसार प्रभुपाद की आलोचना हो सकती थी कि उन्होंने स्त्री पुरुषों को परस्पर संयोग की अनुमति दी। किंतु प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रचार को प्राथमिकता दे रहे थे। अन्य किस भारतीय ने, चाहे वो कितना भी आलोचक रहा हो, कभी भी इस तरह भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति में प्रत्यारोपित करने का प्रयत्न किया था। प्रभुपाद को मालूम हो गया था कि अमेरिका की सामाजिक परंपरा को एकदम बदल देना और पुरुषों को स्त्रियों से अलग कर देना संभव नहीं था, लेकिन अवैध यौनाचार के निषेध के उनके सिद्धांत में ढिलाई भी संभव नहीं थी। अतः शिष्य बनने के इच्छुक उनके नए अनुयायियों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था यह थी कि वे कृष्ण भावनामृत में विवाहबद्ध होकर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें। कृष्ण भावनामृत में पति पत्नी साथ रह सकते थे और एक दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति में सहायता कर सकते थे। किसी स्त्री और पुरुष में परस्पर सहयोग के लिए यह अधिकृत व्यवस्था थी। आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रभुपाद को यदि आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे किसी स्त्री पुरुष का एक दूसरे से विवाह कराए तो वे ऐसा कर सकते थे, किंतु उसके पूर्व ऐसे स्त्री पुरुष का कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट होना आवश्यक था। तो श्रील प्रभुपाद ये एक ऐसे सन्यासी आचार्य हुए हैं, उन्होंने हर प्रकार के जो लोग हैं उनको कृष्ण भावना में स्थान प्रदान किया है। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि वहाँ इतने अधिक आसक्त हैं युवा और युवती,
उनके लिए वो बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, वैसा जो व्यवहार है। हाँ, तो उस कल्चर में कल्चर को ध्यान में रखते हुए उनको कृष्ण की ओर आकर्षित करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आपको वैध रूप से पति पत्नी के रूप में विवाहबद्ध होकर कृष्ण भावना में भाग ले सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद मानो वो पहले सन्यासी हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा निंदा करते हैं कि मैंने अपने शिष्यों का विवाह खुद सन्यासी होकर उनका यज्ञ करवा किया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत को प्राथमिकता दी थी। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावना परम है, बाकी चीजें गौण हैं। जॉन कैंपलेना ओरेगन के पोर्टलैंड उपनगर में एक संपन्न परिवार में पलकर बड़ी हुई थी। उसके पिता निगम संबंधी टैक्स के वकील थे। जॉन और उसकी बहन के पास अपनी अलग अलग स्पोर्ट्स कारें और आसवेगो झील पर घूमने के लिए अलग अलग नौकाएं थी। ओरेगन विश्वविद्यालय की बहन संघ जीवन से उबकर जॉन ने पहले ही सत्र में उसे छोड़ दिया था और रीड कॉलेज में दाखिला लिया था, जहां उसने मृत्तिका शिल्प, बुनाई और सुलेखन का अध्ययन किया था। 1963 में वह सैन फ्रांसिस्को आ गई, जहां वह एक मृत्तिका शिल्प दुकान में भागीदार बन गई। यद्यपि तब तक शौकीन दुकानदारों, लोक गायकों और नर्तकों में से उसके बहुत से मित्र बन गए थे, किंतु वो सबसे निर्लिप्त और आत्मविश्लेषी बनी रहे। जॉन की श्रील प्रभुपाद से पहली भेंट उसकी बहन जान के माध्यम से हुई थी। जान अपने मित्र माइकल ग्रैंड के साथ न्यूयॉर्क नगर में रहने के लिए गई थी, जहां माइकल संगीत संयोजक का कार्य कर चुका था। तो ये पहले हमने सुना था, ये जो माइकल थे ये मुकुंद बने थे, और जो जान थे वो जानकी बने थे, और ये जान की जो बहन है वो जॉन वो अभी यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आए थे, जो प्रभुपाद से पहली बार मिल रही है। सन 1965 में उनकी भेंट स्वामी जी से हुई थी, जब वे बौरी में अकेले रह रहे थे। वे दोनों मुकुंद और जान के नाम से उनके दीक्षित शिष्य बन गए थे। स्वामी जी ने उनसे विवाह कर लेने को कहा था। उन दोनों ने जॉन को अपने विवाहोत्सव में सम्मिलित होने को आमंत्रित किया था। तब एक दिन के अतिथि के रूप में जॉन को स्वामी जी के अलौकिक संसार 26 सेकंड एवेन्यू में प्रवेश होने का संक्षिप्त अवसर मिला था, और उन्होंने उसे विवाह के भोज के लिए आटा गूंदने और कचौड़ियां बनाने में सारा दिन व्यस्त रखा था। जॉन एक अलग कमरे में अपने काम में लगी रही और स्वामी जी रसोई घर में कार्यरत थे। यद्यपि वे बार बार जॉन के कमरे में जाते रहे और कचौड़ियां ठीक बनाने में उसका मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने उससे कहा था कि कचौड़ियां पकाते समय वो अपने वस्त्रों या शरीर को स्पर्श न करे और सिगरेट ना पिए, क्योंकि वह हमेशा सिगरेट पीती थी। क्योंकि भोजन भगवान कृष्ण को अर्पित होना था और इसलिए उसे शुद्धता के साथ तैयार करना था। इस संक्षिप्त संसर्ग से जॉन को विश्वास हो गया था कि स्वामी जी एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत का और अधिक अवगाहन किए बिना ही वो सैन फ्रांसिस्को लौट गए थे। तो इस प्रकार से ये जो जानकी की जो बहन है, जिनका नाम जॉन है, वो पहले श्रील प्रभुपाद से न्यूयॉर्क में मिली थी, और जानकी और मुकुंद के विवाह के समय में, तो उस समय में प्रभुपाद के साथ पहला उनका संपर्क में आए थे, और प्रभुपाद ने वहाँ उनको आटा गूंदने में और कचौड़ियाँ बनाने में लगाया था। उसके बाद फिर से वो मिली नहीं, लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से जब अभी सैन फ्रांसिस्को आए हैं, तो वो जॉन भी श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आती है, और आगे चलकर वो जदू रानी माता जी बनती है, जिन्होंने ये सारे जितने आप सबसे पेंटिंग्स देखते हो, जिनका ये नाम बोला जा रहा है जॉन, उन्होंने ही बनाए हुए हैं अधिकतर पेंटिंग। तो इस प्रकार से ये सारे जो प्रभुपाद के शुरुआत के दिनों के ये जो भक्त हैं, वो साधारण नहीं है। जिस प्रकार से कृष्ण अवतरित होने से पूर्व अपने भक्तों को अवतरित कराते हैं, उसी प्रकार से भगवान आज प्रभुपाद को भेजने के पूर्व ऐसे ऐसे भक्तों को वहां प्रकट कराया कि आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में वो सब सहायक बन सके और श्रील प्रभुपाद की सेवा पूर्णता अपने पूर्ण समर्पण के साथ कर सके। तो ऐसे ये विशेष भक्त हैं, जिनका हम धीरे धीरे लीलामृत के माध्यम से उनका परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं, और प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत श्रवण करने का हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।